एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय जगन्नाथ, राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। और देखो, ये सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का 4 बज रहा था और यहाँ पे दोनों बाप बेटे सोए हुए थे। इतने पहले से जग कर भी वो क्या करेंगे, इसलिए मैं ही पहले जग जाती हूँ। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, 3:30 से 5:30 के अंदर ही होता है, यानी कि 3:30 से 5:30 का ही होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। मेरी तो आदत बन चुकी है कि अगर चार चार बज गया ना तो मेरी नींद खुल ही जाती है। मैं ज़्यादा देर नहीं सोती, 4 बजे ही जग जाती हूँ। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, इसे अमृत बेला कहते हैं। जो इस टाइम पर उठता है ना, उसका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। मैं पहले नहीं उठती थी, यानी कि मुझे बहुत इस टाइम पे तो बहुत नींद आती है ना। 3 से 6 बजे के अंदर बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। और जिसको आदत हो जाती है उठने की, वो तो उठ जाते हैं। मैं हस्बैंड को बहुत बोलती हूँ कि आप भी मेरे साथ उठ जाओ 4 बजे। वो बोलते हैं कि नहीं, आप अगर उठ रहे हो तो उठो, मैं नहीं उठूँगी, मैं 5 बजे ही उठूँगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैं उनको तो उठाऊँगी 4 बजे। मैं उनका भी आदत बना ही लूँगी 4 बजे उठाना। और देखो, अंधेरा था, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइल में देखो थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है। और इस टाइम पे उठ के ना मेरा हर काम टाइम पे हो जाता है। और यहाँ पे देखो हल्का हल्का बारिश हो रही थी। और देखो गायों को कैसे मुझे बहुत दुख होता है इन्हें देख कर। देखो, उनका तो कोई सहारा भी नहीं होता है ना, एक पेड़ के नीचे वो छिपे हुए थे। दुख लगता है देख कर। और अगर 4 बजे मैं उठ जाऊँ तो मेरा हर काम टाइम पे हो जाता है, कोई भी हड़बड़ी नहीं होती टाइम कर, यानी कि काम करने में। मैं उठकर थोड़ा वॉक करती हूँ, थोड़ा योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, मेरा सब कुछ 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। जब रियांश उठता है ना तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका होता है और मैं उसके लिए नाश्ता बना रही होती हूँ। वो 7 बजे उठता है, हस्बैंड 5 बजे उठते हैं। वो भी थोड़ा वो बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए और मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। अगर गाइस आप लोग अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो तो मेरी बात मानो। अगर जो नहीं उठ रहे हो तो उठ जाओ, देखना एकदम से लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। और राधा नाम की जाप तो करो। इस राधा नाम की जाप से ना लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। 1 करोड़ अगर नाम जाप कर लो तो आपकी लाइफ में हर कुछ मिलेगा आपको। अभी करीब सुबह की 5 बज रहा था, जब हस्बैंड उठे ना 5 बजे वर्क करने जाने के लिए, तो रियांश भी उठ गया था तो उसे भी ले गए। मैं बोली कि इसे भी ले जाओ, ये भी घूम फिर कर थोड़ा सुबह की ताज़ी हवा खा कर आएगा तो इसे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरा झाड़ू तो हो गया था, मैं अभी पोछा लगा रही थी। झाड़ू पोछा हो जाने के बाद यहाँ पे जितना भी मैट वगैरह है मैं अभी इसे लगा लूँगी और सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी, रेडी हो गई थी और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। मेरी पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हस्बैंड भी आते हैं पूजा करने के लिए। यानी कि मैं तो दिया लगा लेती हूँ, वो जस्ट फूल चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। हम दोनों हनुमान चालीसा पाठ रोज़ ही करते हैं। ये बहुत अच्छा भी होता है, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर भी रहता है। और हम यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद एक कलश स्थापित करते हैं घर के बाहर, यानी कि मुख्य दरवाजे के पास। तो मैं रख रही थी पानी का घड़ा और उसके ऊपर फूल, देखो कितना सुंदर लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी रियांश के लिए दलिया। मैं उससे पूछी कि बेटा क्या खाओगे, तो वो दलिया बोला। मैं उसे पहले पूछती हूँ कि उसे क्या खाना है, फिर नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे ये नहीं खाना है बोल के। मैं उससे पहले पूछती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है, तो मैं वो बना लेती हूँ वो जो बोलता है। आज उससे मीठा वाला जो दलिया होता है ना,
वही मैं बना रही थी। पूरा घी से बना रही थी ये। पहले तो मैं इसे थोड़ी भून लिया था दलिया को घी से, और फिर पानी आधा गिलास देकर इसे 3-4 सीटी लगा लिया था। और ये बल जाने के बाद यहाँ पे 2 दर शक्कर देंगे, इसे मिला लेंगे। ये खीर टाइप का ही लगता है, जो चावल का खीर बनाते हैं ना, ये सेम टू सेम वैसा ही लगता है। और इसके बाद मैं हमारे लिए बनाऊंगी इडली। उसे स्कूल भी लेकर जाना था, और ये दलिया को घर पे ही खाएगा। और ये हम दोनों के लिए मैं चाय बना रही थी। रियांश नहीं पीता है चाय, उसे मैं कभी नहीं देती, ये मैं और हस्बैंड ही पियेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दो ये अलग अलग क्यों कप रख रहे हैं। तो मुझे ये स्टील वाले कप में पीना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हस्बैंड को यहाँ पे देती हूँ और मैं वहाँ पे पीती हूँ स्टील वाली कप पे। और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। मैं उनको पहले खाना दे दूँगी और मैं थोड़ी बाद ही खाऊँगी, क्योंकि मैं बिस्कुट चाय खा ली थी तो मुझे इतना भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद ही मैं खाऊँगी, आधा घंटे के बाद। और हस्बैंड भी जा चुके थे यहाँ पे, मैं खा रही थी, नाश्ता कर रही थी। और यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था, तो मैं वो खाली कर रही थी, यानी कि दूध रख रही थी। और देखो हम अभी जादू से बर्तन साफ कर लेंगे। देखो हो गया। कौन कौन सीखेंगे इस जादू को मुझे बताना तो। और यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी, यानी कि दाल बनाऊंगी। पानी रखा है मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए। और देखो मेरा छोटा सा किचन कैसा लगता है आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पर कपड़ा सुखाने के लिए। अभी तो बारिश नहीं हो रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि धूप भी नहीं निकल रहा है। मौसम अच्छा अच्छा कर रखा है, यानी कि बादल बादल कर रखा है, तो इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। मेरा दाल चावल हो गया था, अभी मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले तो थोड़ा तेल गरम कर लेंगे, और यहाँ पे तेल गरम होने के बाद सरसों दे देंगे। वो चटकने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी मैं दे दी जो काटी थी। और इस सब्ज़ी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं लगता। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो तीखा लाल देना, रियांश के लिए मैं नहीं देती। और यहाँ पे 12 भी बज गया था। देखो रियांश भी आ गया था स्कूल से, और वो आते ही बोलता है कि मम्मा मुझे पहले गोदी में ले लो। देखो वो आते ही बोलता है, क्योंकि वो उतना 9 बजे से जाता है ना, 9 बजे जाता है, फिर 12 बजे आता है, 3 घंटा बाहर रहता है, तो इसलिए। और मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और प्लीज़ 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 गाइस मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फरवरी से ये रूल चेंज होने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, और 10 मिलियन जो शॉर्ट्स में आता था वो रूल चेंज होने वाला है। सब्सक्राइबर तो 1000 ही रहेंगे, और वॉच टाइम जो 4000 रहता था वो 8000 हो जाएगा, और 10 मिलियन व्यूज़ रहता था शॉर्ट्स पे वो 20 मिलियन हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस मुझे भी सपोर्ट करो। प्लीज़ जो भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे रियांश टिफ़िन खाकर नहीं आया था स्कूल से, तो मेरे से वो डांट खा रहा था। और मेरे छोटे से वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।